नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटी गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ की यह 21वीं वीडियो है। इस वीडियो के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस स्थान से चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, और वह कांधार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उस समय कांधार को जो है आराकोसिया के नाम से जाना जाता था, आराकोसिया। तो आराकोसिया से उसने भारत के लिए प्रस्थान किया था। 305 ईसा पूर्व बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के शासक सेल्यूकस के मध्य में एक संधि हुई थी, और संधि की शर्तों के अनुरूप जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जो कि इंडिका का लेखक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिस्ट्री ऑफ वार का लेखक है? तो हिस्ट्री ऑफ वार का लेखक जो है अरिस्टोबुलस है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। इसने अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वार का विवरण दिया है, और अरिस्टोबुलस जो है वह सिकंदर के साथ भारत की यात्रा पर आया था, और उसके जो ग्रंथ से हिस्ट्री ऑफ वार से जो है उत्तर भारत के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है, हेरोडोटस के अनुसार भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था, जहां से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। तो यह विकल्प हमारा सही है। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसने जो है भारत और फारस या ईरान के संबंध में जो संबंध थे उसके विषय में उसने विवरण दिया अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में। तो उसने बताया है कि भारत जो है ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था, और यहाँ से ईरान को 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं जो है राजस्व के रूप में प्राप्त होती थी। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है, सिकंदर के साथ आने वाला नियार्कस उसके जहाजी बेड़े का सेनापति था। यह विकल्प सही है। जैसे सिकंदर के साथ जो आने वाले यात्री थे, नियार्कस था, आनेसिक्रिटस था, अरिस्टोबुलस था, ये सब सिकंदर के साथ भारत की यात्रा पर आए थे। तो जो नियार्कस था उसका जो नौसेनापति था, उसके जहाजी बेड़े का सेनापति था। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, सिकंदर के साथ आने वाला आनेसिक्रिटस उसके पैदल सेना का सेनापति था। तो यह विकल्प जो है सही नहीं है। आनेसिक्रिटस जो है वह जो है पैदल सेना का सेनापति नहीं था, बल्कि वो जो जहाजी सेना थी, जो नौसेना थी, उसका एक नाविक था। कौन? आनेसिक्रिटस। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा, जो कि सही तथ्य नहीं है। विकल्प डी है, मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित वृत्तांतों को स्ट्रैबो एवं यहाँ पे पिलनी होना चाहिए। पिलनी ने नितांत अविश्वसनीय एवं भ्रामक बताया। विकल्प भी हमारा सही है। जो स्ट्रैबो है, पिलनी है, इन लोगों ने जो मेगास्थनीज के विवरण को बिल्कुल गलत बताया है, अविश्वसनीय बताया है, सत्यता से परे बताया है। जबकि डियोडोरस ने जो है उस मेगास्थनीज के विवरणों का जो वर्णन किया है, उसकी सराहना की है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में अपने से पूर्ववर्ती 11 इतिहासकारों एवं उनकी रचनाओं का विवरण दिया, जिनमें से एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। तो कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में अपने से पहले के 11 इतिहासकारों एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से एकमात्र वर्तमान में उपलब्ध है, जिसका नाम है नीलमत पुराण। विकल्प भी हमारा सही है। यह नील मुनि की रचना है, नील मुनि की रचना है नीलमत पुराण, और यही वर्तमान में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, जबकि जो आपके ग्रंथ हैं नृपावली, ये भी उसमें वर्णित है, पार्थिवावली भी है, बृहत कथा मंजरी का भी उसमें नहीं, बृहत कथा मंजरी का भी उसमें उल्लेख मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उपलब्ध आपका नीलमत पुराण है।
अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में वर्णित किस शासक के समय में डामर विद्रोह हुआ था? तो राजतरंगिणी में वर्णित जो है डामर विद्रोह, डामर मीन्स सामंतों का विद्रोह हुआ था, वह हुआ था कश्मीर का निग्रोह, जिसको हर्ष के नाम से जानते हैं। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हेरोडोटस का पूर्ववर्ती इतिहासकार था? तो हेरोडोटस के पूर्ववर्ती इतिहासकार स्काइलेक्स और हिकेटियस मिलेट्स दोनों थे। तो विकल्प ए एवं बी, विकल्प सी हमारा सही आंसर है, स्काइलेक्स और हिकेटियस मिलेट्स। स्काइलेक्स जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यह भारत की यात्रा पर आया था, या इसने भारत के विषय में अपने विवरण दिए हैं। बेसिकली यह ईरानी शासक दारा फर्स्ट का, दारा प्रथम का सेनापति था, यूनानी सेनापति था। और हेरोडोटस ने कहा है कि दारा ने उसे जो है सिंध प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था, और उसने भारत के विषय में अपने उद्धरण दिए हैं। और हिकेटियस मिलेट्स भी जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिकेटियस मिलेट का समय है। और इसने भी सिंध प्रदेश का भ्रमण किया था, और अपनी इसकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में इसने जो है स्काइलेक्स के बाद सिंध प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण दिया है। तो विकल्प ए एवं बी, विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कैवर्त विद्रोह का वर्णन है? तो कैवर्त विद्रोह का वर्णन जो है वह आपका रामचरित में है, विकल्प ए हमारा सही है। और रामचरित्र जो है संध्याकर नंदिन द्वारा, रामचरित किसकी रचना है? संध्याकर नंदिन की रचना है। और इसमें पाल वंशी शासक रामपाल की उपलब्धियों का विवरण है। इसमें कैवर्त विद्रोह के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी ग्रंथ में जो है पाल शासकों को समुद्रदेव की संतान कहा गया है। यह भी पूछा जाता है किस ग्रंथ में पाल शासकों को समुद्रदेव की संतान कहा जाता है? तो समुद्रदेव की संतान पाल शासकों को संध्याकर नंदीकृत रामचरित में बताया गया है। और मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जो रामचरित है संध्याकर नंदिन द्वारा रचित, श्लेष में रचित है, मतलब द्विअर्थी इसका जो है, इसमें जो श्लोक हैं वह द्विअर्थी हैं। एक तरफ जो इसमें रामायण की कथा वर्णित है, दूसरी तरफ रामपाल के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो द्विअर्थी रूप में श्लेष अर्थ में जो है इसका प्रयोग संध्याकर नंदी ने किया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ विदेशी यात्रियों के नाम और उनसे संबंधित देश का नाम है। तो पहला है डाइमेकस। तो डाइमेकस जो है सीरिया का रहने वाला था, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी डायन्यूसियस मिस्र का रहने वाला था, यह भी विकल्प सही है। विकल्प सी है टीसीएस। तो टीसीएस जो है ईरान का रहने वाला था, वहाँ का राजवंश था, विकल्प सी भी सही है। तो और जस्टिन रोम का रहने वाला था, ये भी सही है। तो ए बी सी डी सही है, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडिका किसकी रचना है? यह मेगास्थनीज की रचना है, जो कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। तो यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। सत्य है कि जो हमारी इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका है, वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं है, विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, इसके उद्धरण स्ट्रैबो, प्लिनी, जेरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, डायोडोरस आदि की रचनाओं में मिलता है। यह विकल्प हमारा सही है कि वर्तमान में जो है इसका उद्धरण जो स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, डायोडोरस आदि की रचनाओं में मिलता है। विकल्प सी है, 1846 में डॉक्टर स्वानबेग ने समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित कराया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो इसका प्रकाशन जो 1846 में स्वानबेग ने कराया था, समस्त उद्धरणों को उसने संग्रहित किया था और इसका प्रकाशन कराया था। तो यह उपर्युक्त सभी सही है, विकल्प डी हमारा सही आंसर। इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि इसका जो अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम मैक्रिंडल के द्वारा, किसके द्वारा? मैक्रिंडल के द्वारा कराया गया था।
मैक्रिंडल ने जो है 1877 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कुल नदियों की संख्या है। तो भारत में कुल नदियों की संख्या 58 है मेगास्थनीज के अनुसार। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 11वां एवं अंतिम, मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी बातें अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं या बातों को वर्णित की है उसमें ढेर सारी घटनाएं वर्तमान में अविश्वसनीय होती हैं या अप्रासंगिक हैं। जैसे पहला विकल्प है एक सींग वाले अश्व जिनके सिर हिरण खेत, यह जो है गलत सही है। तो दूसरा है बहुत बहुत बड़े विशाल सांपों का उल्लेख किया, यह भी गलत है। विकल्प सी है, मतलब ये आंसर आपका सही है। सिलास नदी, यहाँ पे नदी होना चाहिए था। सिलास नदी का उसने वर्णन किया है जिसकी सतह पर न कोई तैर सकता न कोई डूब सकता। एक ऐसी अद्भुत नदी का वर्णन किया जिसको सिलास के नाम से जानते हैं। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आपकी जो भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हो, चाहे आपका केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो, चाहे वह EMRS का हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश PGT TGT का हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। अपने सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।